Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 6.4 from chapter 6 understanding elementary shapes. तो इस एक्सरसाइज में आपको ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 112 पे आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। यदि आपके पास ओल्ड बुक है अभी एम.एल. अग्रवाल की, तो उसमें आपके 129 पेज पे ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, तो इसमें साइड हम किसे बोलते हैं? जैसे देखिए ए बी, ये जो एक लाइन हो गई ये एक साइड होगा। इसी तरह से बी से सी ये दूसरी साइड हो गई, एंड ए टू सी ये हमारी थर्ड साइड हो गई। क्लियर? तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो इन्हीं साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल के कितने टाइप्स हैं वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा है स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर? तो स्केलेन ट्राइंगल हम बोलते हैं जिसमें ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि ऑल जो साइड है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये साइड ए बी 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसी तरह से ए सी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए ये 2, 3, 8 तीनों अलग अलग है। जब इस तरह से तीनों ही साइड अलग अलग होंगे तो उसे हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोसीलस ट्राइंगल। आइसोसीलस ट्राइंगल हम बोलते हैं जब 2 साइड इक्वल होंगे, ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होंगे तो उसे आइसोसीलस ट्राइंगल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस ट्राइंगल ए बी सी में देखिए ए बी एंड ए सी इक्वल दिया गया है नंबर्स के साथ। देखिए मान लीजिए ए बी 2 सेंटीमीटर है, ए सी भी 2 सेंटीमीटर है, एंड ये बी सी कुछ और है 5, 7, 8, 9, 10 जो भी हो। ठीक है, तो ये अलग है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, ये इधर भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 साइड इक्वल होंगे तो उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। जैसे ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर। सो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, तीनों ही साइड इक्वल है। ये जो साइन 2-2 दिया गया दैट मीन्स ये इक्वल है साइड, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल अब आप समझ गए। नाउ हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझेंगे इनके एंगल के बेसिस पे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 6.2 में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उन्हीं पे एंगल्स के बेसिस पे। तो हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम किसे बोलते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, दैट मीन्स 0 से 90 के बीच में होता है, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसी तरीके से एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जब ट्राइंगल में हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये भी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी 90 डिग्री से छोटा होगा अगर एंगल, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री से छोटा है ना। जब आपके पास जैसे ये बेस लाइन है और 2 लाइन एक दूसरे की ओर जैसे इस तरीके से झुक रही हो, है ना, इस तरीके से जाती है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इस इधर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। अगर बेस राइट हैंड साइड में है, प्रोटेक्टर का बेस राइट हैंड साइड में होता है, देन और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या होता है? राइट हैंड इस तरफ जो भी राइट हैंड साइड में जो भी एंगल होगा 90 से छोटा होता है। क्लियर? अब तो ये एक्यूट एंगल हो गया ये एंगल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बेस को हम इस साइड ले लेते हैं और प्रोटेक्टर को यहाँ डालते हैं, तो 90 डिग्री अगर यहाँ सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। जब प्रोटेक्टर का बेस लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इस तरफ जो भी एंगल बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ये 90 डिग्री है, 90 के लेफ्ट में जो भी एंगल बनेगा वो हमारा 90 से छोटा होगा। क्लियर? सो ऑल एंगल्स 90 डिग्री से छोटा है। जब ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, और यहाँ भी देखिए ये झुक रहा है इधर, अगर इधर से मेजर करेंगे तो भी ये 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ईच एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल में सबसे पहले आप याद कीजिए राइट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री को। एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 1 एंगल 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में विथ 2 इक्वल साइड, 2 साइड इक्वल होंगे
जब तो उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो होंगे ही, 90 डिग्री एक एंगल है और साथ में ही दो साइड इक्वल होगा, तब उसे हम बोलेंगे आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप ध्यान में रखना। क्लियर। अब एक और है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा होता है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एंड ट्रायंगल के केस में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे? तो इसमें भी एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ट्रायंगल का अगर वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि वन एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विथ रिगार्ड्स टू साइड्स। तो साइड्स के रिगार्ड्स पे हमें ट्राइंगल का नेम बताना है। तो साइड देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 है, 5 दो साइड इक्वल है, तो दो साइड जिसके इक्वल होते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। तो आंसर मैं यहीं बुक पे ही लिख दे रही हूँ, आप नोटबुक पे कर लेना। तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोसीलस ट्राइंगल, बिकॉज दो साइड इक्वल, ये 5 ये भी 5 है। क्लियर। नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तीनों ही अलग अलग हैं। तो जब तीनों ही साइड अलग अलग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल में 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड इक्वल है। जब ऑल साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन 2, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल विथ रिगार्ड्स टू एंगल्स। अब एंगल के रिगार्ड्स पे हमें इन एंगल्स ट्राइंगल का नेम बताने हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए ये एंगल 90 डिग्री है। क्लियर। जब एक एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कोई 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट अब इस फिगर में सेकेंड में देखिए 35 डिग्री, 25 डिग्री, 120 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। जब 90 डिग्री से बड़ा हो वन एंगल तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। सो इसका नाम हम लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का मैंने साइन दे दिया, आप चाहो तो स्पेलिंग पूरा लिख सकते हो। नाउ सब पार्ट 3, 59 डिग्री, 65 डिग्री, 56 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ऑल एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं एंड ऑल एंगल्स क्या है 90 डिग्री से छोटा है। जब ईच एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। सो इसका नाम हम लिख लेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 2 वेज से लिखना है, यानी कि साइड के बेसिस पे एंड एंगल्स के बेसिस पे इन ट्राइंगल्स का नाम लिखना है। क्लियर। तो फर्स्ट फिगर देखते हैं एंड एंगल को हमें मेजर नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि दिया रखा है यहाँ पे यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल्स बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमें एंगल के बेसिस पे इनका नेम बताने हैं। तो सबसे पहले साइड के बेसिस पे देख लेते हैं। तो देखिए 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 साइड इक्वल है 8 8। तो जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो साइड के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा? आइसोसीलस ट्राइंगल। तो हम लिख लेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल। एंड अब हम एंगल के बेसिस पे इसका नाम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन पे दो एंगल्स इस तरह से दो साइड झुक रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। और वैसे भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखना है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ले तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया इस पर। जब ये 90 डिग्री हो रहा है और बेस हमारा किधर है 90 डिग्री के राइट हैंड साइड में। जब 90 डिग्री के राइट हैंड साइड की ओर बेस होता है दैट मीन्स कि इधर जो भी एंगल होंगे 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल कहलाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लें, इस साइड से स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। और जब बेस हमारा 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होगा। तो ये 90 डिग्री कुछ इस तरह से इधर बन जाएगा। ये 90 डिग्री है बेस लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स इधर जो भी एंगल होगा इस 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर। सो एक्यूट एंगल हमारा बन रहा है। सो हम इसका नाम लिख लेंगे आइसोसीलस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द साइड्स के बेस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे इसका नेम क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। आइसोसीलस एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ फिगर 2 इज, अब इस फिगर में ध्यान से देखिए ये लाइन
बेस हमारा, और इस पे ये देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है। जब स्ट्रेट लाइन है, बेस भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, दैट मीन्स ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, जिसमें 90 डिग्री बनता है वो हमारा राइट एंगल होता है। सो हम लिख लेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड साइड के बेसिस पे देखिए 13 सेंटीमीटर, 12, 5 तीनों ही अलग अलग है। जिसमें तीनों ही अलग होता है वो हमारा स्केलन कहलाता है। सो राइट एंगल एंड स्केलन कहलाएगा ये, स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर। नाउ इस फिगर को चेक करते हैं। देखिए 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसीलस हो जाएगा। क्लियर। एंड एंगल के से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हम लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री के बाहर में ये एंगल आ रहा है ना। और बेस हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड में हो तो 90 के राइट हैंड साइड का एंगल 90 से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब ये एंगल कितना हमारा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। सो इसका नेम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंड ये दो साइड इक्वल है तो आइसोसीलस, ऑब्ट्यूस एंड आइसोसीलस, आइसोसीलस ट्राइंगल कहलाएगा ये। क्लियर। नाउ फोर्थ सब पार्ट को देखते हैं। तो ये तो आपका क्लियर ही है। यहाँ 90 डिग्री हमारा बन रहा है तो राइट एंगल, तो इसका हम नेम लिख लेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड दोनों साइड सेम है, दो साइड सेम होगा तो आइसोसीलस ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए तीनों साइड इक्वल है, 6.4 6.4। क्लियर। तो तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ईच साइड होता है ये तीनों ही साइड 90 से छोटा होगा। ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट फिगर। तो यहाँ देखिए तीनों ही साइड अनइक्वल है। अनइक्वल मीन्स अलग अलग है। 9 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, कोई भी एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, तीनों ही अलग अलग है। सो साइड के बेसिस पे इसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। एंड अब एंगल के बेसिस पे तो देखिए ट्राइंगल हमारा किस तरह से, इस तरीके से है। अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन में ये लाइन यहाँ सीधा कर दें तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। बेस हमारा इसके राइट हैंड साइड में है। ठीक है। और एंगल हमारा ये लाइन किधर जा रही है, 90 डिग्री सीधी जाएगी इसके बाहर, दैट मीन्स 90 के राइट हैंड साइड में ये पड़ रहा है। सो और बेस लेफ्ट में हो तो 90 के लेफ्ट हैंड साइड का एंगल 90 से बड़ा होता है। तो 90 से बड़ा एंगल बन रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो स्केलन ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल इसका नाम होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज तो मैच द फॉलोइंग है। देखिए यहाँ मेजर ऑफ ट्राइंगल दिया गया, इधर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया। क्लियर। तो ट्राइंगल में फर्स्ट करा है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड इक्वल लेंथ का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं। सो ये फर्स्ट का आंसर हमारा ई हो जाएगा, ई इक्विलेटरल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहीं पे लेती हूँ मैं, ई हो गया फर्स्ट का। सेकेंड है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर 2 साइड इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसीलस बोलते हैं। तो इधर देखिए आइसोसीलस हमारा जी पे है। सो सेकेंड का आंसर जी हो गया। थर्ड, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऑल साइड अलग अलग लेंथ के होंगे उसे स्केलन बोलते हैं। ए पे हमारा स्केलन लिखा है। 3 एक्यूट एंगल्स। 3 एक्यूट एंगल्स मतलब ट्राइंगल के तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो 3 एक्यूट एंगल्स का ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एफ है तो यहाँ पर हम एफ लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा 1 राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल हमारा हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ऑब्ट्यूस एंगल। तो यानी कि 1 एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक राइट एंगल होगा और 2 साइड इक्वल लेंथ का होगा। हमने अभी पीछे स्टार्टिंग में समझाया था। तो उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस राइट एंगल। सो बी इज द आंसर। तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। ठीक है। 1 राइट एंगल होते हैं, दो साइड उसमें इक्वल होंगे तो उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस राइट एंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट हमारा अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। तो क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। ठीक है।
क्योंकि ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे आप इस तरीके से समझिए। देखिए जैसे ये एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ करा कि दो एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री है, राइट एंगल। अगर मान लीजिए ये भी 90 है, दो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 19 + 90 तो 180 अभी हो गया, और ये भी एंगल तो कुछ ना कुछ होगा। जबकि ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम, जैसे ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। सो इट इज़ फॉल्स। सेकेंड, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, यानी कि वन ही एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। कोई भी एंगल हो तीनों में से कोई एक ही बड़ा होगा 90 से। सो यही यहाँ लिखा गया है। सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल हैज़ एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। अब कह रहा है कि एक ट्राइंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू कहलाएगा। 2 एंगल एक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। फॉल्स। ऑल 3 साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और यहाँ स्केलन लिखा गया, सो फॉल्स। और ट्राइंगल है 4 साइड्स, ये भी फॉल्स, बिकॉज ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा, एन आइसोसीलस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो। फॉल्स। आइसोसीलस कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता, बिकॉज आइसोसीलस में 2 साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल होते हैं। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसीलस ट्राइंगल ऑल्सो। तो ये हम ट्रू बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे ये समझ लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसीलस ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल इक्वल होते हैं, उसे भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हो सकता है ट्राइंगल में ऑल एंगल इक्वल हो एंड 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसीलस ट्राइंगल भी होता है। वैसे भी आप यहाँ देखो पढ़े हो, एक राइट एंगल होता है और 2 साइड इक्वल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसीलस राइट एंगल। क्लियर? सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हमारा है, अ स्केलन ट्राइंगल हैज ऑल इट्स एंगल्स इक्वल। करा कि एक स्केलन ट्राइंगल में उसके ऑल एंगल इट्स इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स हमारा है। नाउ क्वेश्चन 6, स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड नेम। इस फिगर का स्टडी करके हमें इनका नेम लिखना है। एंड एक बात और, आपकी जिन बच्चों के पास अभी ओल्ड बुक है एम एल अग्रवाल की, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है उनके लिए कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी इसे सीख लो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे। द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें इस फिगर को देख के इक्विलेटरल ट्राइंगल का नेम लिखना है कि इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। तो सबसे पहले देखिए ABC, ट्राइंगल का नाम ABC। उसके बाद यहाँ पे देखिए ADC भी पढ़ सकते हैं, ADM भी हो सकता है। ट्राइंगल का नाम अगर लिखा जाए ABM, दैट मीन्स आगे अभी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अभी हम ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? साइड इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ में साइड से दिया गया, साइड चेक करते देखिए, ये 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे देखिए B से C, यहाँ B से C में क्या दिया है? PD 1 सेंटीमीटर, DM 1, M से E 1 सेंटीमीटर, E to C M 1 सेंटीमीटर। और पूरा BC अगर हम लेंगे तो क्या हो गया? 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज़ ये पूरा B से C 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम हमारा क्या हो जाएगा? ABC ट्राइंगल। ये पूरा का गया, सो हम लिख लेंगे यहाँ ट्राइंगल ABC। क्लियर? नेक्स्ट हमारा द आइसोसीलस ट्राइंगल। अब हमें आइसोसीलस ट्राइंगल का नेम बताना है। तो आइसोसीलस ट्राइंगल में हम क्या जानते हैं कि 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। ओनली 2 साइड इक्वल चाहिए, तो ABC में तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट ट्राइंगल हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, AD 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह से A से E 3 सेंटीमीटर है, 2 साइड इक्वल। अब थर्ड साइड इसका देखेंगे तो जब हम AD एंड AE लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा D से E, तो D और E का से D से E तक कितना हो गया? D से M 1, यहाँ से यहाँ 1, तो दैट मीन्स D to E हमारा 2 सेंटीमीटर है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे D से E तक, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये 3, ये 3, ये 2। क्लियर? तो ये एक ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? ADE ट्राइंगल। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल ADE
नेक्स्ट देखते हैं और है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए डी, ये एक ट्राइंगल हम ले लेते 3, ठीक है। इसी तरह से अगर डी और यहाँ से हम ले लें ए डी एंड सी में, देखिए ये 3 सेंटीमीटर, इधर इसको छुपा दीजिए आप, ठीक है। अभी बीच में आप ये दोनों लाइन को इग्नोर कीजिए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ए डी यहाँ पे एंड इधर हमारे पास सी, ठीक है। दैट मीन्स ए डी सी ट्राइंगल में आप सर्च कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ए डी 3 सेंटीमीटर हो गया एंड ए सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ इधर दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी 3, ए सी 4 सेंटीमीटर, अभी दोनों अलग है। अब थर्ड साइड डी से सी तक का चेक करते हैं, तो डी से सी देखिए 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, दो साइड इक्वल, और एक 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए डी सी ये एक ट्राइंगल हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्राइंगल ए डी सी। अब एक और होगा इसमें, अब इसी तरह से हम इधर चेक कर लेंगे, तो देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर, ए ई ये 3 सेंटीमीटर, देन हम बी से ई, अब इस ट्राइंगल को ऐसे चेक करेंगे ए बी एंड ये ई, है ना। इस ट्राइंगल को मैं देख लूँ, ए बी ई ट्राइंगल में चेक करेंगे, तो देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए ई 3 सेंटीमीटर, दोनों अलग हैं, और हमें आइसोसीलस यानी कि 2 सेम चाहिए, एक 4 है। अब तो हम ए से ई चेक करेंगे, ठीक है। ए से ई की इसकी डिस्टेंस क्या है, तो देखिए 1 + 1 + 1 3, तो देखिए 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 ये हो गया, दो साइड इक्वल। सो ये एक ट्राइंगल हमारा बन सकता है ए बी ई ट्राइंगल, तो यही हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए ई बी भी लिख सकते हैं या ए बी ई, आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिखो, ए बी ई लिख ले सकते हैं या फिर ए ई बी भी लिख सकते हो या बी ए ई भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्केलन ट्राइंगल, तो स्केलन ट्राइंगल तो इसमें कई सारे हमारे बन जाएंगे। स्केलन मीन्स जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो इसके कई सारे बनेंगे, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसे मैं पेज पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ए डी 3 सेंटीमीटर एंड बी से डी 1 सेंटीमीटर। तो एक तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया ट्राइंगल ए बी डी, तो फर्स्ट इसे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, क्लियर, ए बी डी। नेक्स्ट देखिए इसे हम देख सकते हैं, ए 4 सेंटीमीटर है, देन बी से एम की डिस्टेंस देखिए ये 1 ये 1, क्लियर, तो ये 2 सेंटीमीटर एंड ए एम ये हमारा 90 डिग्री पे है, तो इसकी लेंथ अलग होगी, क्लियर, क्योंकि स्ट्रेट जा रही है। सो ये तीनों ही हमारा हो सकता है, तो ए बी एम एक ट्राइंगल हमारा हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी एम, क्लियर। जब स्केल से आप हम इसे मेजर करोगे तो ये अलग आएगा हमारा। नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं ई के साथ, तो देखिए ए ई सी ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर, सिमिलर ए बी डी की तरह है ये वाला। सो ये भी एक ट्राइंगल हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ए ई सी। इसी तरह जैसे हमने इधर ए बी एम किया था, इसी तरह से ए एम सी भी एक ट्राइंगल हमारा अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये ए स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है, और ये स्लैंटिंग में 4 है, तो 4 तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये अलग हो गया। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है एंड यहाँ देखिए एम से सी तक 1 1 2, ये 2 ये 4 एंड ये भी हमारा अलग है, ये स्ट्रेट लाइन पे सो अलग ही होगा। अगर मेजर भी करना चाहो तो चलिए मेजर करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ये हमारा देखिए 3.5 पे है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो अलग है, तो 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर। सो ए एम सी ये एक ट्राइंगल हो गया, तो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए एम सी कॉमा। अब इस ट्राइंगल में देखिए ए एम अभी हमने मेजर किया 3.5 के आसपास है, ए ई 3 सेंटीमीटर और एम ई 1 सेंटीमीटर, तो ये भी तीनों अलग लेंथ में है। सो लिख लेंगे ए एम ई एंड सिमिलर ए एम डी, ये 1 ये 3 ये 3.5, क्लियर। तो ये 2 ट्राइंगल हो गए, तो इन दोनों का नाम लिख लेंगे ट्राइंगल ए एम ई एंड ट्राइंगल ए डी एम, क्लियर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। नाउ फोर्थ द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री से छोटा होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो 90 डिग्री से छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और ए बी सी इक्विलेटरल है ना। जैसे ए बी सी देखिए बीच में इस तीनों को इग्नोर कीजिए, तो देखिए ये एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर 2 लाइन ऐसे एक दूसरे पे झुक रहा हो तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी फर्स्ट हमारा ये हो गया, किसमें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल फोर्थ में। तो लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल बनेगा, नाउ देखिए ए डी सी ट्राइंगल, ठीक है,
अब इधर इसे हम छुपा देते हैं और बीच के ये दोनों को इग्नोर कीजिए, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल ही शो हो रहा है। सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ADC ट्राइंगल। अब इसी तरीके से AB और E ट्राइंगल को देखिए, इधर से हम C को इग्नोर कर रहे हैं इस लाइन को, तो देखिए ABE बीच के दोनों को इग्नोर कीजिए, तो बीच में हमारा ये एक्यूट एंगल बन रहा है। सो AEB ट्राइंगल AEB ये एक ट्राइंगल बन गया एंड इसी के साथ हमारा एक और बन जाएगा ट्राइंगल ADE। इस एंगल में देखिए ये भी हमारा यहाँ से एक्यूट एंगल बन रहा है तीनों पे। सो एंगल ट्राइंगल ADE क्लियर। नाउ फिफ्थ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या क्या है, 90 यानी कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री में क्या क्या बन रहा है, तो वो लिखेंगे। तो देखिए ABM इधर 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स इधर भी 90 डिग्री वो बन रहा है। तो ABM इस ट्राइंगल इधर का भी इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके से इसे इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। सो हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ABM। तो हम लिख लेंगे फिफ्थ के आंसर में ट्राइंगल ABM कॉमा। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल में क्या बनेगा, तो देखिए AMC ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ 90 डिग्री, तो लिख लेंगे ट्राइंगल AMC। इसी तरह से अब राइट एंगल ट्राइंगल देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल इसको हम ले सकते हैं ADM ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, और सेम ADE ये एक ट्राइंगल जिधर 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल AME क्लियर। नाउ सिक्स्थ सब पार्ट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एंगल लिखा है दैट मीन्स एंगल पे ही हमें फोकस करना है। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है वो देखेंगे, तो देखिए इस फिगर में ABD में है ना, ABD। तो यहाँ अगर हम यहाँ से ऐसे सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन निकले तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री के राइट हैंड साइड में जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा कहलाता है। सो ABD एक ट्राइंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल में। सो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ABD क्लियर। इसी तरह से इस सर देखिए AEC सेम जैसे इधर किया उसी तरीके से ये भी एक एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज, तो हम लिख लेंगे एंड ट्राइंगल AEC क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।